हेलो बच्चों, नमस्कार। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये ग्राफ का पार्ट 4 है। वी हैव डन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की भी बात करेंगे एंड विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस आल्सो। दिस इज अ ग्राफ का 1 2 3 के बाद जो पार्ट 4 है, इसमें आपको एक तरीके से 1 2 3 अगर आपको ठीक से समझ में आता होगा तो आप पार्ट 4 के क्वेश्चंस को ठीक से समझ पाएंगे और पार्ट 4 के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। So I hope you might have done those parts and then you are entering into this. और अगर आपको पहले से आता है तो आप still you can enter into this class and you can understand. Thank you very much for joining me in this particular lecture. Let's enter into the topic and let's see what we can find over here for ourselves, right? So let's join me in the lecture. Yes, बच्चों, so we are talking about acceleration time graph. तो हमारे पास हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रखा है। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे और फिर इसको करने के बाद फिर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सो वी हैव टेकन दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस पे आपने बोला कि यू आर टेकिंग एक्सेलरेशन ऑन दिस। इस पे आपने एक्सेलरेशन ले रखा है और इस पे आपने टाइम ले रखा है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ओवर हियर एंड दिस इज टाइम। दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये 0 0 है हमारे पास। दिस इज सेइंग दैट कि अगर तो अगर इस पे एक्सेलरेशन और टाइम है और इधर भी एक्सेलरेशन और टाइम है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर इसमें से आपसे पूछा है दो दो तीन छोटे छोटे सवाल पूछ लिया जाए, लाइक बहुत बेसिक सवाल है, इज बॉडी एट रेस्ट? इस इज बॉडी एट रेस्ट अगर ये सवाल बना दिया जाए, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। आंसर इज नो। दैट्स ट्रू। इसमें आंसर नो क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। आंसर इज नो। इज बॉडी एट रेस्ट? तो आंसर इज नो। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होएगी ए नॉट। सो इट मीन्स द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है और दैट वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? ए नॉट के बराबर। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो इस बॉडी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, इफ समबडी आस्क यू कि टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, तो दैट यू कैन नॉट टेल फ्रॉम हियर। लाइक इफ आई आस्क, लाइक अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी at t is equal to 0, right? At t is equal to 0 is 0, like
is yeah velocity of body at t is equal to 0 is 0. बताओ ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. सो अगर ये सवाल आपके फॉर्म में है यहाँ पे, तो आप क्या जवाब चूज करेंगे? यू से इट्स ट्रू और फॉल्स. लुक एट दिस, आई मीन आप इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे. t is equal to 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट फ्रॉम हियर, राइट. आपको कैसे पता चला कि t is equal to 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है या नहीं है? आपके पास कोई आइडिया नहीं है. तो आंसर इसका क्या होगा? नो आइडिया. द आंसर इज नो आइडिया. आप यहाँ पे यू कैन नॉट मेक एनीथिंग लाइक दिस. आंसर इज नो आइडिया, राइट. आंसर इज जस्ट अ मिनट. आंसर इज लाइक द ट्रू आंसर वी डोंट नो, ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे आप यू कैन नॉट गिव इट, नो आइडिया. द आंसर इज नो आइडिया, नो आइडिया अबाउट वेलोसिटी. यहाँ क्यों भाई? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम क्या लें, एरिया अंडर कर्व लें, एरिया अंडर ग्राफ लें. अगर हम एरिया अंडर ग्राफ लेंगे इस पे, बहुत ध्यान से समझना है. इस इफ वी टेक एरिया अंडर ग्राफ इन दिस पर्टिकुलर area under graph in this particular question. So अगर हम लोग इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो अंडर ग्राफ है वो ले हम, तो ये आएगा हमारा जो शेडेड पार्ट है. and that area will what that area will tell us what? Change in velocity. That will say change in velocity. अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके पास, तो भैया उसके पास इतनी वेलोसिटी में चेंज होगा. लाइक अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? ए नॉट इंटू, सपोज कर लो यहाँ पे आपने ए नॉट रखा है और यहाँ की वैल्यू आप टी नॉट रख लो, यानी कि 0 और टी नॉट. तो ए नॉट इंटू टी नॉट, ये क्या आएगा? डेल्टा वी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा. So this is change in velocity. This is v minus u is equal to a naught into t naught है. अब u के बारे में आप कैसे बता सकते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है? This you cannot tell that. This area under graph क्या होगा? Change in velocity होएगा. तो ये बहुत ध्यान से समझना है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा था, तो ये बात तो कंफर्म है कि दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. बॉडी इज ट्रेवलिंग. दिस इज समथिंग व्हिच व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. ये जो हमने कर रखा है कि बॉडी इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमारे लिए सच है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए नॉट. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे पास. और दूसरी बात हमने ये कही यहाँ पे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए नॉट. तो पहली बात तो ये कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है. और पूछा जाए इज बॉडी एट रेस्ट, तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, बिकॉज बॉडी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है. तो बॉडी रेस्ट पे कैसे होगी? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. और पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टी इज इक्वल टू 0 इज 0, ट्रू और फॉल्स, तो आप इसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है. आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ से निकाल करके चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल सकते हो. अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, चूंकि ये पूरा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इस ग्राफ का एरिया कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया वो पॉजिटिव आया है. यू डोंट नो दैट कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, तो आप यहाँ से बता नहीं सकते. तो हमारा बेसिक मोटो पहले तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ देखना था. तो पहला ग्राफ हमने देख लिया, ये जो व्हाइट कलर से आपको ग्राफ मिल रहा है, दिस इज सेइंग दैट कि इसका मतलब बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं है. अब अगर इसी पे हम एक दूसरा कलर ले करके और आपको बोले कि लुक, अगर इफ द ग्राफ इज लाइक दिस समथिंग, अगर मैं बिल्कुल यहाँ से इसी जो पिंक लाइन था उसी को बोल दे कि ये हमारा ओके, वी हैव यूज्ड दिस कलर, लेट्स यूज समथिंग एंड थोड़ा डार्क यूज करते हैं. अब अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल ऐसे करके है, ये दिस वन, यानी कि ये बिल्कुल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आ गया हमारे पास? इस बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें मिल गया बिल्कुल एक्स एक्सिस पे मिल गया. इसका मतलब अब क्या मतलब निकला जी? दिस ब्लू ग्राफ टेल्स यू व्हाट? दैट एक्सेलरेशन इज 0. तो ये ब्लू ग्राफ जो है, दिस वन, दिस सेज दैट एक्सेलरेशन, दिस सेज दैट एक्सेलरेशन इज 0. इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया. तो अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और दैट इज ए नॉट. और अगर ये ब्लू वाला ग्राफ हो गया, ये जो हमने खींचा है, इसका मतलब कि वो 0 एक्सेलरेशन हो गया. तो इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट के बराबर है. और अगर ये ग्राफ ऐसे होगा तो उसका एक्स का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट
दिस सेकंड पार्ट। तो अब यहाँ पे फिर हमने सेकंड ग्राफ की बात करें, एक्सेलरेशन ले लिया, इस पे टाइम ले लिया, फिर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ये। तो अब इस केस में जो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें मिल रहा है, ये एक ही टाइम पे एक्सेलरेशन धड़ाधड़ बढ़ता जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, इम्पॉसिबल ग्राफ है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ग्राफ है ये नहीं हो सकता। तो हमने ये समझ लिया कि एक ही टाइम पे एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि एक इंस्टेंट पे एक ही वैल्यू हो सकती है। तो ये ग्राफ हमें इम्पॉसिबल मिल गया। नाउ ये जो दो चीजें हमने पढ़ी हैं, इन दो के ऊपर 1 और 2 जो बेसिक्स हमने ग्राफ पढ़ा है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप लोग करके देखें और बताएं कि लुक एट दिस। दिस इज एक्सेलरेशन हियर एंड इस पे हमने टाइम ले लिया, और ये जो टाइम है हमारे पास, दिस टाइम इज लाइक ये 0 है हमारे पास, टाइम इन सेकेंड, एंड दिस इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट दे रखा है इसका। और यहाँ पे जो ये वैल्यूज है हमारे पास एक्सेलरेशन की, ये वाला, this is this value is a is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस पे टाइम चल रहा है, और दिस t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ये t कितना है, या चलो एक काम करते हैं, 15 कुछ बड़ा हो गया, ये 1 मान लेते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4 सेकेंड। तो हमने बोला ये 4 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड की यहाँ तक है, और ये एक्सेलरेशन। अगर अ बॉडी हैज initial velocity at t is equal to 0, equal to t is equal to 0, a body has initial velocity of 10 meter per second at t is equal to 0, right? If its acceleration time graph, its acceleration time graph is as below, right? Find velocity at t is equal to 3 and t is equal to 4. This is what the question is, right? Can we like draw velocity time graph, यानी कि इस बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है, तो आपको t इज इक्वल टू 3 या t इज इक्वल टू 4 पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, एंड ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन दिस फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। यहाँ 4 के बजाय बिटवीन लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। So now this question is being given to you and you all are supposed to solve. Look at this here now. So a body has initial velocity of 10 meter per second, t is equal to 0, and if its acceleration is given ग्राफ में दे रखा है, तो t is equal to 3 और t is equal to 4 पे आपको वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो यार t is equal to 3 की बात अगर करेंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कुछ समथिंग लाइक दिस। ग्राफ से अगर निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कुछ लोगों ने सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है, तो आपने ये लिया। इसका मतलब सर आप इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या निकल के आएगा, इसका एरिया हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो यू विल फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया कुछ ना कुछ निकलेगा भाई। तो ये कितना आएगा एरिया, हाउ मच दिस एरिया इज गोइंग टू बी देयर, तो इस पार्ट का एरिया निकालोगे तो सर ये 10 है, और ये कितना, ये 10 है, ये 10 है, और ये कितना है 3, तो 10 इंटू 3 कितना, वो 30।
यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 30। तो ये मैंने आपको बताया ना डेल्टा वी होता है ए नॉट इंटू टी नॉट जो भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। और अब अगर हमें यहाँ तक का निकालना होता यानी कि इस पार्ट को भी लेना होता, ये पार्ट भी हमें लेना होता टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के केस में जैसे है, ये पार्ट भी अगर हमें लेना होता भाई, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते, अगर ये पार्ट भी हमें निकालना होता है तो हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे। और अब देखिए मैंने आपसे जो सवाल पूछा है वो आप सॉल्व कर दीजिए। तो बिटवीन लाइक पहले तो सिंस u इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास, ये सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिंस u इज इक्वल टू हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड, ओके फाइन, राइट। एंड बिटवीन 0 टू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 में डेल्टा v कितना होगा जी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन दैट इज 10 a नॉट इनटू टाइम दैट इज 80, दैट इज एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम कितना लोगे 0 टू 3 के बीच में दिस, यानी कि ये 30 आ गया। तो डेल्टा v कितना आपका v माइनस u एंड दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो गया 30 प्लस u इज 10 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गया t इज इक्वल टू 3 पे, v एट t इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ तक की बात करोगे, ये अभी फर्स्ट पार्ट का हम लोग फर्स्ट का ए पार्ट किया। अब अगर बी सेक्शन करें हम इसके, बी सेक्शन की बात करें, फर्स्ट का ये ए सेक्शन हमने कर दिया, बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन करने जा रहे हैं तो वहां डेल्टा वी कितना आएगा जी भाई, अब ये 4 और 10 ऐसे लिख मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 40 आएगा, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या निकाला एरिया अंडर ग्राफ निकाला आपने ये वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा वेलोसिटी होगा। नाउ अगेन v t is equal to 4 minus u is equal to 40, so this v at t is equal to 4 कितना हो गया जी, so this is 40 plus u is 10 that is 50 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया जी वेलोसिटी। तो ये आपके दो आंसर आ गए, वन के ए और बी का आपने निकाल दिया। अब क्या जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, t is equal to 0 से t is equal to 4 पे, तो t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितना है जी 10, और उसके बाद t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितना 10, और हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना ये। तो आप में से जितने लोगों ने भी ग्राफ का आंसर मुझे भेजा है, ग्राफ जिन लोगों ने भी बना के भेजा है, वो उन सब लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज मुझे दिखाया नहीं है, आपको कुछ ऐसे दिखाना चाहिए था। अब मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ आपको, इसके ग्राफ का आंसर दिखा रहा हूँ, इसी पेज पे दिखा रहा हूँ। सो लुक एट दिस हियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोर्शन, यहाँ पे ही समझा रहा हूँ मैं। ये हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, और राइट एंड नाउ अगर आपने इस पे एक्सेलरेशन लेना है, इस पे टाइम लेना है, तो अब आपने देखा कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 10, तो आप इसके ऊपर स्केल बनाओगे और इस पे टाइम लोगे आप, t इक्वल टू 0 से आप इधर दिखाओगे, और आपका जो ग्राफ होगा t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 होगी, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस इज रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आ रही है, तो ये आप नहीं दिखा सकते। यस, तो ये मैंने दिखा दिया, ये आप नहीं दिखा सकते, तो इसलिए इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं दिखा सकते। तब आपको कहाँ से लेना होगा, कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी और समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स टेक दिस, इसका कलर ही डिफरेंट ले लेते हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि भाई ओके ये हमारे पास ग्राफ हुआ। अब ये ग्राफ ऐसे छोड़ दें, इतने एंगल पे छोड़ें या इतने एंगल पे रखें या इतने एंगल पे रखें, ऐसे रखेंगे तब तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जी भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जा रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन बनेगा बट टेन थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ, आई एम पुटिंग दिस समथिंग लाइक दिस, ऐसे रखा मैंने, ऐसे दिखाया और छोड़ दिया यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाई आई एम डूइंग दिस लाइक। तो अब ये आप सोचिए, ये डॉटेड है, ये लाइन डॉटेड आपके लिए मैंने बनाया यहाँ पे। अब देखिए ये मैंने क्या किया, सो दिस इज डॉटेड पार्ट, और अब मैं कह रहा हूं कि ये जो थीटा है ना यहाँ पे, ये जो थीटा है ये वाला, दिस थीटा इज दिस tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10, tan थीटा की वैल्यू 10 है। मतलब आपको मालूम है ना कि 1075 डिग्री की भी वैल्यू जो होती है वो 10 से कम होती है, तो आपकी जो ये थीटा होना चाहिए 75 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने बड़ा एंगल ले लिया।
और टेन थीटा की वैल्यू दिखा दिया 10 और बोला कि ये हो गया जी। अब ये हमारे पास जो पहला डाटा है ये क्या हुआ, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई जी, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई जी, 40 मीटर पर सेकंड हो गई। और ये 0 t इक्वल टू 0 पे था, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 और ये 4 पे। नाउ द पॉइंट इज कि अब आप इस जगह पे, यानी कि इस पे आप जब ऐसे करोगे, अगर आप सोचोगे 1 2 3 4 ऐसे दिखाओगे तो आपका फिर ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा 1 2 3 4 पे। आप अगर मान लीजिए यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे, इसी जगह पे लेके जाओगे तो बहुत आगे जगह खत्म हो जाएगा ना। तो आपका इस केस में 1 और 2 और 3 यानी कि ये 0 है और ये 1 है, यानी कि ये वाला डाटा यहाँ से यहीं पे आपको 1 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 1। फिर ये क्या होगा, यहीं से 2 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल पास पास 1 2। फिर यहाँ से यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, समथिंग लाइक दैट। और फिर आपने बोला कि भाई t इक्वल टू 5 पे आपकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर, ये 4 सेकंड पे। सो ये 0 पे बिल्कुल कट गया। फिर ये बिल्कुल ये डाटा 1 होना चाहिए, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा ये, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4। तो मैं आपको ये खींच के दिखा रहा हूँ बारीक बारीक लाइन से, ताकि आपको समझ में आए कि सही तरीके से ग्राफ प्लॉट करने में। लाइक ये तो 0 हो गया, यहाँ से ये हो गया, लेट मी चूज दिस या। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा ये हुआ, यानी कि ये 1, ये यहाँ 1 मिलेगा। फिर यहाँ से दिखाएंगे तो ये क्या होगा, 2 सेकंड होगा। फिर यहाँ से दिखाएंगे तो ये क्या होगा, 3 सेकंड होगा, समथिंग लाइक दैट। ये 2 वाला थोड़ा बिल्कुल पास, फिर ऐसे। फिर आप यहाँ से लेंगे तो ये समथिंग लाइक दिस शुड हैपन। तो भाई ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो अब उस केस में जो थीटा भी हमने लिया है वो कुछ ऐसा चूज किया कि टेन थीटा कितना आ गया, 10 आ गया। और फिर 0 पे देखो जी इतनी वेलोसिटी है, फिर 1 पे इतनी है, 2 पे इतनी है, 3 पे इतनी है, 4 पे इतनी है। कुछ इस तरीके से ग्राफ सोचना चाहिए हमें। तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी कि आपने पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और फिर इसमें जो वीटी ग्राफ लिया आपने, उसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि उसका टेन थीटा किसके बराबर है, 10 के बराबर है, जो कि टेन थीटा ही, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ भी कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, यानी कि टेन थीटा 10 के बराबर होना चाहिए। सो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे ये जो बात समझाई थी उसका एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन भी मैंने करके दिखा दिया। और आपसे बोला कि देखो जी, आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ चुके हो, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ चुके हो, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अगर बोला जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ तो कैसे प्लॉट करोगे। तो आप देख रहे हैं कैसे, अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे उन कॉन्सेप्ट्स का वो यूटिलाइज करेगा। यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो यू आर requested, if you have not got in the first shot, rewind it and watch it very properly. So now I'll take you to the another graph, like 1 or 2 हमने पढ़ा, तीसरे ग्राफ की तरफ हम चलेंगे और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या है। So let's go for that particular one. So now we are doing this third graph and we are taking we have chosen a thinner line, so we have taken this, right? And now we'll take इस पे acceleration ले लेंगे, choose acceleration here, और we'll choose acceleration here, and this is our time. तो ये एक्सेलरेशन ले लिया और इस पे टाइम ले लिया हमने, एंड ये हमारे लिए 0 0 हो गया। अब हमने देखो जी 1 ऐसा बना दिया, 2 ऐसा बना दिया, अब हम सबको पता है कि थर्ड हम लोग कैसा बनाएंगे। सो विल टेक दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। सो सी दिस इज आवर, अब इस पे हमें कैसा चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ये 1 मिनट बेटा, चलो 1 मिनट। सो वी आर गोइंग टू टेक अ लाइन हियर एंड वी से दिस इज आवर ग्राफ। तो अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, समथिंग लाइक ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जितना लेना होगा ले लेंगे। हमने कुछ ऐसा रख दिया, समथिंग लाइक दिस। अब इसको रीड करना आना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट टू अस। तो मैं आपको
अब बताने जाऊंगा कि देखो जी इस पे तो आपने एक्सेलरेशन लिया है, यू हैव टेकन एक्सेलरेशन हियर, और आपने यहाँ पे क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। यहाँ एक्सेलरेशन ले रखा है, इस पे टाइम ले रखा है। ये भैया जीरो एक्सेलरेशन जीरो टी हो गया, यानी कि जीरो जीरो हो गया। अब आप यहाँ पे अलग अलग लाइन से, यानी कि ये वाली लाइन लो आप, और ऐसे समझो कि ऐसे खींच लो पहले, ये समझा रहा हूं मैं, समथिंग लाइक दिस, फिर लाइक दिस, एंड फिर हमने ये अब आप यहाँ से देख के साफ साफ कह सकते हो कि ओके, इट लुक्स लाइक, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ओके, अगर ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t3 है, और ये एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ a3 है, यानी कि t1 टाइम पे एक्सेलरेशन कुछ और है, t2 टाइम पे एक्सेलरेशन कुछ और हो जा रहा है, t3 टाइम पे कुछ और हो जा रहा है। लेकिन एक मजेदार बात ये देखोगे कि जितना टाइम आपने लिया, अगर ये टाइम बराबर है, t1 और t2 है, t1 से t2 में जितना गैप है, तो उतने टाइम में जितना एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ेगा, अगर ये टाइम भी अगर सेम हुआ, वो अलग बात है कि साफ साफ दिख रहा है कि ये गैप थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। यू ओनली कैन से दैट कि सर इसका थीटा तो सेम आ रहा है सर, थीटा तो एक एक कांस्टेंट आ गया, जो यहाँ पे लाइक ग्राफ कैसा मिला हमें, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो ये मिला हमें, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दैट इज टेन थीटा आ गया भाई हमारा, और स्लोप ऑफ टेन थीटा हो गया। तो ये जो स्लोप आया वो हमारे पास क्या है, दैट सी इज व्हाट, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये दोनों क्या होंगे, दिस एंड दिस विल बी व्हाट सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा, और ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, या ये जो आएगा डी ए बाई डी टी, दिस इज डी ए बाई डी टी, इसको क्या कहेंगे, हमने ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ा नहीं है। तो ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो है, अब देखो मैंने यहाँ पे डेल्टा ए बाई जो डेल्टा टी है, इसको मैंने इक्विवेलेंट लिखा है, बराबर नहीं लिखा है। और जो डी ए बाई डी टी है, यानी कि दिस, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है, और व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई नाम है सर, एक्सीलरेशन, राइट। क्या इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, यस, इसको हम लोग जर्क कहते हैं, वी कॉल इट जर्क, वी कॉल इट जर्क, राइट। आपने कभी मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे अपने पापा के साथ या चाचा के साथ या भैया के साथ, तो आपने देखा होगा कि जैसे वो मोटरसाइकिल का गियर बदलते हैं, तो जो पीछे वाला बेंडा वाला होता है वो आगे 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 जर्क खा रहा होता है। तो वो जो डी अपॉन डी टी है, जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है, उसी को हम लोग जर्क कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपके लिए। वैसे ये सब कुछ चीज आपके कोर्स में पढ़ना नहीं है जर्क के बारे में, बट क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। जर्क नाम का कोई टॉपिक पढ़ना नहीं है, बट आपको क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है जी, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है अलग अलग टाइम पे, तो ये आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिल गया। तो ये हमारा ग्राफ नंबर 3 है, 1 2 के बाद हमने 3 पढ़ लिया और इसका मीनिंग बड़े अच्छे से समझ लिया। अब इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जी, राइट, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अब अगर मैं मान लिया जाए कि ये जो टेन थीटा आया आपने, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो आया, विच इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की कोई वैल्यू होएगी, देयर विल बी सम सर्टेन वैल्यू। सो लेट सपोज, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसी ग्राफ से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, और देन वी कैन थिंक ऑफ व्हाट इज दैट। या एक काम करें, मैं आपको ये, चूंकि ग्राफ सारा पढ़ा देता हूँ मैं, और फिर फिर इस पे आकर के हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 नंबर ये बात हमें समझ में आ गई। अब चौथी बात अगर हम करें, इफ वी गो फॉर द फोर्थ वन, राइट, सो फोर्थ ग्राफ की बात करें तो ये क्या चीज है, दिस फोर्थ ग्राफ वी आर सेइंग दैट। तो अगर आप फोर्थ ग्राफ की बात करें, लेट्स टॉक दिस वे, लाइक, तो समथिंग लाइक दिस, और इस पे आपने एक्सेलरेशन चूज कर लिया, और इस पे आपने टाइम चूज कर लिया।
और नाउ यू आर सेइंग कि जो ग्राफ आपको मिला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो कुछ इस तरीके से है. सो हमें कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्राफ मिल गया. हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, समथिंग लाइक दिस. वी कैन टेक इट लाइक दिस. ये हमें कुछ ऐसा मिला एंड वी कैन एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर लाइन लाइक दिस. तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो हम उसको कैसे समझेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन होएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन रख लिया, दिस इज एक्सेलरेशन. और यहाँ हमने टाइम ले लिया कि भाई ये हमारे पास टाइम है. और अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा. 180 माइनस थीटा, तो स्लोप क्या आएगा, इसको अल्फा कह लीजिए, दिस इज इक्वल टू अल्फा. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन is is tan of alpha, that is tan of 180, this that is equal to minus tan theta, minus tan theta. So this is one thing you have got from this graph कि अगर कुछ इस तरीके से मिला, so slope of line that is tan of alpha, that is tan of 180 minus theta, that is minus tan theta. ये हमें slope of line मिल गया. Now another point is कि हमने ये देखा कि t is equal to 0 पे इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, let's suppose this. और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती जा रही है. और फिर एक टाइम पे आके एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, जीरो. और फिर उस टाइम के बाद एक्सेलरेशन कैसा आ जा रहा है, निगेटिव. यानी कि जो डायरेक्शन है, जो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया. यस. सो हम लोग यहाँ पे देखें कि स्लोप ऑफ लाइन दैट इज टेन अल्फा इज माइनस टेन थीटा. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अब ये जो जर्क है, यू नो स्लोप ऑफ लाइन, ये अभी हमने पीछे बता दिया कि डी अपॉन डी टी क्या होगा, जर्क कहलाएगा. दैट जर्क इज निगेटिव. सो हियर व्हाट वी फाइंड इज दैट, पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे इस वैल्यूज को कुछ रख लो, यहाँ पे रख दो टी नॉट. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बिटवीन बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो, बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी नॉट. इस बीच में टी इज लेस देन टी नॉट. ठीक है जी. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो टू अ टाइम व्हिच इज लेस देन टी नॉट. इस बीच में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव. बट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वो घट रहा है जी, उसकी वैल्यू घट रही है. सी पॉइंट आपने क्या देखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू टी नॉट. टी इज इक्वल टू टी नॉट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो. और डी क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज नाउ नॉट पॉजिटिव, निगेटिव, विथ निगेटिव एट टी ग्रेटर देन टी नॉट. टी नॉट से जैसे बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है. तो इसका मतलब कि इससे इसके बीच में जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होएगा और उसका जो एरिया निकालोगे वो कैसा आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा. और वो चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव. और अगर आप इधर निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा. तो मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल है और आपको ये रीड करना आ गया. अगर किसी ने पूछा होता कुछ इस तरीके से कि अच्छा जी सिर्फ इतना बताओ, हम सिर्फ ये ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखना व्हाट आई एम चूजिंग. मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये वाला टाइम ले लिया जितना बराबर इधर, और फिर बोला ओके सपोज करो इतने से इतने के बीच का ग्राफ दे रखा है. तो भाई जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कैसा आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे, इफ यू विल फाइंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको इतना एरिया निकालना पड़ेगा. तो इतना एरिया निकलोगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी होगी. और अगर आप यहाँ से यहाँ के बाद निकालना चाहते हो तो पूरा का पूरा एरिया निकाल लो. यू कैन फाइंड द कंप्लीट एरिया, यू कैन फाइंड द कंप्लीट एरिया, यू कैन फाइंड द कंप्लीट एरिया. तो अगर आप ये वाला पूरा का पूरा एरिया निकालोगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा. और अगर इस बीच में आप जा करके वेलोसिटी निकालोगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. तो ये समझ में आना चाहिए कि ये नेगेटिव आएगा. सो यस, सो कुल मिलाकर के बात ये है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये जो एरिया अंडर कर्व आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो हमने ये देखा एरिया अंडर एरिया अंडर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ग्राफ इज डेल्टा वी. वो डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी है, नॉट वेलोसिटी, आई एम सेइंग चेंज इन वेलोसिटी है. राइट, राइट. और अगली बात क्या है कि बिटवीन t इज इक्वल टू जीरो टू टू टू
t इज इक्वल टू टी नॉट, इस बीच में, इतने से बीच में, तो डेल्टा v इज पॉजिटिव, राइट, एंड t ग्रेटर देन टी नॉट, राइट, एंड t इज इक्वल टू टी नॉट से यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू रख लो, लाइक आप t डैश कह लो, तो t ग्रेटर देन टी नॉट एंड लेस देन t डैश और इक्वल टू दिस, इस बीच में डेल्टा v कैसा आ रहा है जी, इस बीच में डेल्टा v निगेटिव आ रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट। ये मैंने आपको समझा दिया। अब पांचवें ग्राफ की बात करूं मैं, तो अब आपको ये समझना होगा, जो मैं बात बता रहा हूं वो कुछ इस तरीके से, तो मैंने पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब कुछ यहीं पे ले लिया आपके लिए, राइट। और सपोज मैं कुछ इस तरीके से, ये आप सबको पता है कि इस पे हमने एक्सेलरेशन लेना है और इस पे टाइम लेना है। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ऐसे हम लेते जाएंगे। और नाउ लुक एट दिस, तो अगर हमने इस पे एक्सेलरेशन ले लिया, इस पे टाइम ले लिया, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, time and acceleration. Oh, this is 0, 0, 0, 0, something like this. So now if I say that, hello, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला. I say now the graph is something like this. Now if I say the graph is something like this, now I say the graph is something like this. ये हो गया हमारा 5, 6, 7, 8, something like this. तो if you know that कि अब इसका स्लोप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि जो जर्क है वो भी क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके का है भाई। दिस इज, यहाँ पे कुछ और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। आप यहाँ पे ये मीनिंग निकाल सकते हो, राइट। यहाँ भी चेंज जो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि अगर तुम कहोगे सर अगर ऐसा कुछ होएगा तो अब डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा है या इंटीग्रेशन पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या ग्राफ के फॉर्म में दे रखा होगा तो हम ऐसे समझ लेंगे। और कोई पूछे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एक्सेलरेशन है तो वो भी हम बता सकते हैं। और अगर इसका एरिया अंडर ग्राफ निकलेंगे, तो ग्राफ निकालेंगे तो उसका हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपने, स्टार्टिंग में इसका एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 0, और फिर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। इसकी बात करोगे तो स्टार्टिंग में कुछ एक्सेलरेशन है ज्यादा, यहाँ पे दोनों केस में 0 था, और ये बढ़ रहा था एक्सेलरेशन, बट बढ़ कैसे रहा था, घटते हुए रेट से। ये बढ़ रहा था कैसे, बढ़ते हुए रेट से। यहाँ पे पहले से कुछ एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कैसा हो रहा है, अब निगेटिव हो गया जी। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो दोनों में निगेटिव है, बट यहाँ पे निगेटिव कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पे वो निगेटिव कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो इन दोनों केस में सेवेंथ की बात करें तो यहाँ पे सेवेंथ के लिए लिख रहा है 4 7 लिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव लिख दिया। और यहाँ पे लिखा डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, राइट, बट नेगेटिव है। वो रेट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग बट नेगेटिव।
दिस मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन is decreasing, right, but d upon dt is, जो d upon dt वो कैसे आ रहा है, नेगेटिव है, d upon dt is नेगेटिव। तो ये समझा दिया गया आपको मैंने, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के आपको सारे ग्राफ मैंने बता दिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, ये जेई एडवांस के लेवल पे या एम्स में जब जाएंगे, एम्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहां पे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, विच इज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बट मैंने आपको ये सारे बेसिक्स ग्राफ बता दिए। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, सो लेट्स डू थर्ड एंड फोर्थ को डील करते हुए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी भी हम सब शेडेड करेंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आएगा। तो लेट्स सी, yeah, so I'm taking one question here. So guys, we have a question, let a body is traveling in such a way that its acceleration is given by a is equal to 5t, मतलब acceleration time के साथ बदल रहा है। If initial velocity is 5 meter per second, then find final velocity at t is equal to 5 seconds पे, t is equal to 5 seconds पे, using calculus, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हुए, और फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो सी लाइक अभी तक मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बताओ, और फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लेंगे तो हम कहें कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी निकालो। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बट अभी इसको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर पूछने लगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अभी इसको यहीं पे ड्रॉप करता है कि भाई इतना ही निकाल। तो अब बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है और आप इसके आंसर्स के बारे में सोचिए कि आप कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, तो मैं सीधे सीधे इसके सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप समझ सके कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट्स सी ये। तो विल टेक दिस पर्टिकुलर लाइक dv by dt, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt होता है, तो that is a, and that a is given is how much, 5t, that is 5t, so this dv by dt is equal to 5t दे दिया, so this implies dv is equal to what, that is 5t dt आ गया हमारे पास। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना है, dv is 5t dt। अब अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो क्या होगा जी, dv का इंटीग्रल और 5t dt का इंटीग्रल, ऐसे आप करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से लेके और t इज इक्वल टू 5 की बात कर ले, यानी कि आप इस जगह तक आ गए कि भाई 0 से t इज इक्वल टू 5 पे बताओ, और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है जी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, t इज इक्वल टू 5 पे, v हमने रख दिया। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये dv का इंटीग्रल क्या हो गया, v, और लिमिट रख दिया कहाँ से, 5 एंड v, और यहाँ पे 5t dt है तो 5 बाहर आ गया, और t dt का इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर बाई 2, एंड द लिमिट रख दिया 0 to 5। अब आप सब लोगों ने इंटीग्रेशन भी पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ रखा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ लिमिट रख देंगे तो ये क्या होगा, v माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड टी स्क्वायर बाई 2, दैट इज पहले t की जगह पे 5 रखोगे तो 25 बाई 2 आ गया, फिर माइनस 0 आ गया, तो ये कितना आ गया जी, सो 5 इंटू 25 बाई 2 आ गया सर, so this is 125 by 2 आ गया, and therefore v is equal to how much, 5 plus 125 by 2, so now this is 10, 135 by 2, this is how much now, 67.5 meter per second। लो जी वेलोसिटी निकल गई using calculus। All right, we have done it, now we have to, अब देख रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, dv by dt a होता है और a दे रखा 5t, और ऐसे आपने डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल किया और इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल किया और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। राइट, नाउ द पॉइंट इज कि हमसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करना है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो पहले आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लीजिए, वो बड़ा सिंपल होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपने क्या देखा कि जैसे t इज इक्वल टू 1 है, t 0 तो एक्सेलरेशन कितना है 0, t इज इक्वल टू 1 तो कितना हुआ 5, t इज इक्वल टू 2 तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 10।
देख रहे हैं आप जैसे जैसे बढ़ रहा है। तो यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया जाए अगले पेज पे, सपोज हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिखा रहे हैं आपको अभी, बाद में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें। ये हमने ले लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग दैट कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ t इज इक्वल टू 0 पे आपने नोटिस किया कि t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है 0, t इज इक्वल टू 1 पे 5, t इज इक्वल टू 2 पे 10। तो मतलब बढ़ रहा है 5 से। तो यानी कि एक ऐसा लाइन लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन हो और उसका टेन थीटा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो समथिंग लाइक दिस भाई, टेन थीटा 5 लेना है तो 75 डिग्री से कुछ बड़ा ही होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ग्राफ पे ना यहाँ एरो नहीं लगाया जाता, तो अगर एरो लग गया तो ये गलती हो गई। तो लुक एट दिस हियर नाउ। तो अब हम लोग यहाँ पे ओके सो ऑलराइट, लेट मी, सो आई से दैट कि नाउ पॉइंट इज कि भाई ठीक है, ये आपने थीटा ले लिया, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस टेन थीटा इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन है, ये सो दिस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट 5t। एक मिनट। सो dA upon dt is 5, so this is not 5t, I have to write 5 here, ये गलती हो रही थी। तो this tan theta is equal to 5। तो हमारा जो स्लोप आया tan theta वो कितना है 5 आ गया। तो भाई आप अगर किसी भी टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है 0, तो t इज इक्वल टू 1 पे लेट सपोज आप ऐसे कुछ लेकर हैं, ये 1 यूज कर रहे हैं, फिर वही कहानी होगी क्योंकि ये थीटा बहुत बड़ा हो गया ना, तो आपको टाइम बहुत छोटी छोटी जगह पे रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी यहाँ कहीं पे आपने यूज किया वो बात जो हम लोगों ने पढ़ी है उसको फिर से, समथिंग लाइक दिस। सर ये आपने यूज किया इस जगह पे, राइट, इस जगह पे आपने यूज किया और फिर यहाँ से आप एक नीचे डाल दोगे, समथिंग लाइक दिस। सर ये हमने ले लिया, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। फिर आप जितना ये है उतना ही बड़ा आप अगर यहाँ लेंथ चूज करोगे ऐसे, फिर बोलो ओके समथिंग लाइक दिस। फिर आप यहाँ से एक लेके आओगे तो ये हो गया हमारे पास 2, ये 1 और कुछ जमा नहीं है, ये लेंथ थोड़ा बिगड़ गया समथिंग लाइक दिस। और अब आप यहाँ से लेके आओगे दिस इज, तो ये हो गया आपका t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 2। अब फिर ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ 15 होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। फिर आप यहाँ से लेके आओगे तो ये कुछ यहाँ आना चाहिए, दिस इज 3, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। फिर जितना ये लेंथ लिया उतना ही डिफरेंस यहाँ लेना आपको, फिर आप यहाँ लोगे, फिर आप यहाँ से चलोगे आओगे ऐसे। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओके, दिस इज हाउ दिस समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका रिजल्ट आया जी, ये किसका है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने बनाया, दिस यू हैव ड्रॉन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन है आपका और ये आपने टाइम ले रखा है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम ले लिया आपने। तो आपने देखा t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, t इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 10 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 20 है, ये कितना आ गया 25 आ गया, समथिंग लाइक दिस, ये बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज हाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वी हैव ड्रॉ उस डाटा से। ठीक है जी, ग्राफ तो आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाएंगे, लेकिन हमें क्या ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, तो यस वी नो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारे पास कितना 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर टाइम जब बढ़ेगा तो dv बाई dt होएगा और dv बाई dt एक्सेलरेशन आएगा और dv बाई dt वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। लेकिन स्लोप कैसा आ रहा है, वो स्लोप भी क्या हो रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो अब आप सोचिए कि आपको कैसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, आई एम हेल्पिंग यू कि आप थोड़ा समझ सके। तो यहाँ पे मैंने ये लिया एंड नाउ यस जस्ट अ मिनट, here you are taking velocity, इस पे आप ले रहे हैं टाइम एंड नाउ। तो अब आप
तो अब आपका ग्राफ t इज इक्वल टू 0 पे, अब देखो पहले पहले मैं गलत बना रहा हूँ और फिर सही बनाऊंगा, पहले ये गलत बना रहा हूँ, अब ऐसे आपने बना दी। तो आप इस ग्राफ में क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जबकि वो उस डाटा के अगेंस्ट हो गया, तो ये आपको गलती नहीं करना है, समझ गए बच्चा? तो ये वाली बात गलत हो गई। तो दिस इज, आई हैव, ये बना के मैंने मिटाया है, गलती करके दिखाया है, और आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर हम तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 5, समथिंग लाइक दिस, दिस इज आवर 5, t इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 5 और t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता हुआ बढ़ता जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये फ्री हैंड होना चाहिए, तो मैं बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाया है, तो समथिंग कुछ इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हर जगह पे एक्सेलरेशन बढ़ने का, यानी कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे ये वाली लाइन से, तो आप अगर यहाँ टेंजेंट कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, यानी कि dv बाई dt क्या हो गया, 0 हो गया भाई। स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन 0 है, फिर यहाँ कुछ और आएगा एक्सेलरेशन, फिर यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, फिर यहाँ एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाए। हमने बोला है कि इस पे वेलोसिटी लिखा है, इस पे टाइम लिया है हमने, और ये हमारा ग्राफ हो गया। और भाई t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप जरा देखो, आपको वेलोसिटी का एक अ, अगर जो यहाँ पे आ रहा था v-5 और ये टी स्क्वायर, ये जो आ रहा था 5t² बाई 2, अगर ये लिमिट नहीं डाला जाता, ये t इज इक्वल टू 0 से, मैं इस इक्वेशन को बेटा यहाँ से जो ये लिखा हुआ ना, ये पार्ट, इसको अगले पेज पे फिर से लिख रहा हूँ मैं, और फिर देखिए, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को लिख करके और बिना लिमिट का इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो दिस dv इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, 5t dt था। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करिए, तो ये क्या आएगा, dv का इंटीग्रल v, और यहाँ क्या आएगा 5t² बाई 2 और प्लस c, समथिंग लाइक दैट। dv का इंटीग्रल v 0 और v लिखोगे आप, समथिंग लाइक ये रिजल्ट आएगा 5t² बाई 2 प्लस c। सो इसका मतलब, अब यहाँ देखो, t इज इक्वल टू 0 पे पुट t इज इक्वल टू 0, t 0 पे, तो t 0 पे ये पूरा 0 हो गया, और वेलोसिटी कितना है, t 0 रखा, पुट t इज इक्वल टू 0, तो 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी हमारा कितना है वहाँ पे 5 दे रखा, सो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना, 5। इसका मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, 5t² बाई 2 प्लस 5, ये हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बनाया है v इज इक्वल टू 5t² बाई 2 प्लस 5 पे t 0 रखोगे, जैसे t 0 रखोगे तो v कितना आ गया, 5 आ गया। और फिर किसी वन टाइम पे, लेट सपोज t इज इक्वल टू 1 रखा, t इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये कितना है 1/2, यानी कि 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5, या कहीं 7.5 होगा। फिर t इज इक्वल टू 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 250, तो यह 7.5 है। फिर सीधा पता चला, पहले t इज इक्वल टू 2 पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, 50। तो मैं एक डाटा दिखा रहा हूँ आपको, तो ये t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब ये t इज इक्वल टू 0 होगा, तो t सपोज करो ये t इज इक्वल टू 0 होगा, तो 1 सेकंड आप सपोज ऐसे मान लो, दिस इज योर 1 सेकंड, हियर यू से लाइक ऐसे दिखा दो, ये हमारा 1 सेकंड हो भाई, ये 5 का आधा, यस, यहाँ से ले लो, तो ये 1 सेकंड हो, ये t इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 पे आपकी वेलोसिटी इस जगह पे आ गई 7.5, और t इज इक्वल टू 2 रखा आपने, तो 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2 बच गया, 15 आ गया, तो ये 7.5 है, ये 5 है, तो यहाँ कहीं होगा 10, यहाँ कहीं होगा 15, यहाँ पे। तो अब अगर आप यहाँ जाएंगे, तो ये आपके पास t इज इक्वल टू 2 आएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पे अब वेलोसिटी यहाँ कितना आ गया जी, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और t इज इक्वल टू 1 पे कितना आ गया जी, 7.5 मीटर पर सेकंड। अब देख रहे हैं कैसे ये डाटा t इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 2 पे ऐसे आ गया। फिर t इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 45/2 दैट इज 22.5, 22.5 प्लस 5 27.5, तो ये 15 है। तो आपने देखा ये 5 है, यहाँ कहीं 10 था, ये 15 होगा, यहाँ कहीं 20 होएगा, फिर यहाँ कहीं 25 होगा, और यहाँ कहीं 30 होगा, इस बीच में 27.5 आएगा कहीं पे, तो समथिंग लाइक दिस। तो यू विल टेक फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये तुम्हारा t इज इक्वल टू 3 आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बना के दिखा रखा है।
राइट। तो अगर आप इस तरीके से डाटा लेके बिल्कुल मतलब ये इक्वेशन बनाया, ये लेके आए और उसके बाद यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी लिखा 5, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी लिखा 7.5, t इज इक्वल टू 2 पे, ये कैसे ड्रॉ करोगे वो सिखा रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू आया 15, फिर t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी आया 27.5, ये आपने डाटा ले लिया और यहाँ पे एक स्केल बना दिया कि यहाँ 1 2 3 ऐसे लेंगे और यहाँ पे भी आपने स्केलिंग कर दी। अब उन पॉइंट्स को ढूंढ लो और फिर उन पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन करो, तो ग्राफ ऐसे तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। और फिर अगर कोई पूछे कि अच्छा नाउ बाय प्लॉटिंग ग्राफ, लाइक यहाँ पे डाल दिया जाता है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसी में क्वेश्चन ऐड किया जाता है फ्रॉम ग्राफ फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। बोला ग्राफ से बताओ जी, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो यार 2 पे ही हो गया तो 2.5 यहाँ हो जाता है, यहाँ से आप कहीं पे लेके जाते फिर वहां से यहाँ लेके आते तो ये आपको वेलोसिटी मिल जाती है उस तरीके से। समझ में आ गया बच्चा लोग? तो किसी भी देखो आपको यहाँ तक लाने के लिए ग्राफ की कुछ क्वेश्चन को कराने के लिए देख रहे इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है और स्लोप की जरूरत पड़ रही है, मतलब हर चीज, और आपको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो कुछ पड़ा सब की जरूरत पड़ रही है। तो कैसे एक एक करके मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ा है आपके लिए धीरे 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 सारे लेक्चर्स में, और फिर आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया, और ये जो ग्राफ आपने यहाँ पे जो मैंने बात कही थी कि जो ये ग्राफ था समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे ये थीटा है, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपने यहाँ पे प्लॉट किया ना। इफ यू लुक एट दिस यू हैव प्लॉट द सिमिलर ग्राफ समथिंग लाइक दिस। यस। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एक हमने क्वेश्चन किया, और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सो विल गो टू अनदर क्वेश्चन। अरे देखो बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और भी कर रहा था, दूसरा मैं अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, बट मैं दूसरा क्वेश्चन ना करके जरा देखो आप आपसे क्या कह रहा हूँ। लेट सपोज मैं जब ये क्वेश्चन कह रहा था करने के लिए कि इसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, मैंने इस क्वेश्चन को यहीं खत्म नहीं किया, यहाँ से यहाँ भी लेके आया हूँ कि आपको ये भी निकालना सिखाया है कि कैसे किया जाता है। अब अगर यहीं पे कोई बोलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ तो क्या करते हैं आप, तो आप और भी परेशानी हो जाती है। आप तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया आपने, ये वीटी टाइम ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और आपके पास एक वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला गया होता बनाने के लिए तो हम करते क्या, यहाँ तक पहुंचते, वेलोसिटी के इस डाटा तक पहुंचते। आपको पता है ना कि इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने बोला कि आप पहले ये निकालना पड़ेगा और फिर इसमें अलग अलग वैल्यूज रखेंगे और अलग अलग वैल्यूज रख करके फिर कोऑर्डिनेट्स मिला लेंगे और फिर उसको फ्री हैंड से जोड़ देंगे। तो अगर हमसे कोई बोल दे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी निकाल दो और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल दो, तो अगर हमसे इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाता तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस हियर। सो ये हमने जो क्वेश्चन दिया था, यस आई एम सेइंग ड्रॉ ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम ग्राफ फॉर लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर लास्ट क्वेश्चन। तो विल बी गोइंग बैक टू द क्वेश्चन टाइम, यानी कि इसमें हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ, तो भाई हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है, a इज इक्वल टू 5t दे रखा है, तो देखो कैसे करके दिखा रहा हूँ। सो ओके, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए सॉल्यूशन बढ़ रहे हैं हम लोग। कैसे सोचा जाता है, तो सिंस a इज इक्वल टू 5t गिवन है बेटा, a इज इक्वल टू 5t दे रखा है, तो a इज इक्वल सिंस a इज इक्वल टू 5t दे रखा है हमारे पास, तो नाउ सिंस dv by dt इज इक्वल टू a, so this implies dv by dt is equal to a की जगह पे लिखेंगे 5t, so now from here dv is equal to what, 5t dt, dv is equal to 5t dt। okay, now फिर integrating both side, मैं आपको ये जो पीछे करके दिखाया था वही फिर से दिखा रहा हूँ वहाँ पे, integrating both side, तो आप कहोगे okay dv का इंटीग्रल एंड 5t dt का इंटीग्रल एंड दिस। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे लिमिट डालते हैं सर, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0 नहीं थी, दैट वेलोसिटी वाज हाउ मच 5, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे सर,
5 रख देंगे और यहाँ t 0 रख देंगे, तो t 0 रखेंगे और यहाँ वेलोसिटी 5 था, और यहाँ टाइम t रखेंगे और यहाँ वेलोसिटी v लिखेंगे, हमें पता नहीं है आगे वेलोसिटी कितनी है। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तुम कहोगे यहाँ पे तो आप बिना लिमिट के किए थे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बिना लिमिट के करेंगे तो ऐसे आएगा। फिर देख रहे हो c की वैल्यूज निकालने के लिए हमने t इक्वल टू 0 की वैल्यू रखी, t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो गया, और यहाँ हमने 5 रखा तो जाके c निकल के आया, और फिर c उठा के डाला हमने। तो अगर बिना लिमिट के करेंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालने के लिए ये कंडीशन डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधा सीधा लिमिट डाल के सॉल्व करते हैं। ये आपको दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया। तो अब यहाँ से dv का इंटीग्रल कितना है v, और फिर यहाँ लिमिट रखा 5, और यहाँ क्या लिखा आपने v लिख दिया, और यहाँ 5 बाहर आ गया, t dt आ गया, तो इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो लिमिट रख दिया 0 टू t। तो ये क्या आ गया, v माइनस 5 आ गया, और यहाँ 5 आ गया, और इसमें आप t रखोगे एक बार तो t स्क्वायर बाई 2, फिर दूसरी बार 0 हो जाएगा। चलो बच्चा ठीक है, वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर लाइन, सेपरेटर बनाया। फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि अब हमारे पास v माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5t स्क्वायर बाई 2 आ गया। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, ये वेलोसिटी आ गई। यानी कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, ये आपके पास वेलोसिटी है। ओके, लेकिन आपको तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए। अब क्या करोगे, ओके राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक, तो हम कहेंगे सिंस v इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt होता है भाई, v इज इक्वल टू व्हाट, ds अपॉन dt होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ds कैन बी रिटन एज, ds बाई dt कैन बी रिटन एज, v की जगह पे आप लिख दियो 5t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5। तब आप यहां से क्या करोगे, ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt प्लस 5 dt, ऐसे लिख दिया। और अब बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो अब क्या हुआ, ds का इंटीग्रल करोगे आप यहाँ पे, फिर यहाँ भी 5t स्क्वायर बाई 2 dt का भी इंटीग्रल होगा, और फिर 5 dt का भी इंटीग्रल होगा, और फिर यहाँ प्लस, यहाँ इक्वल टू का साइन, ऐसे। अब लिमिट के बारे में सोचे तो सर हमें तो नहीं पता है कि ये जो बॉडी है स्टार्टिंग में जो इसी क्वेश्चन का हमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमें यहाँ नहीं पता है कि जो बॉडी है वो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे वो बॉडी ओरिजिन पे थी या कहाँ पे थी, यानी कि उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमें यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा है। और अभी तक हम वेलोसिटी के जो इक्वेशन निकला है वहां पे हम t 0 रखते हैं तो वेलोसिटी हमें 5 मिल जा रहा है। लेकिन अब हम क्या करें, यहाँ जाके फंस गए। तो या तो उस पिछले क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई डाटा दिया होना चाहिए कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड फाइनल वेलोसिटी दिस, और यहाँ पे एक मिनट, या if initial velocity is 5 मीटर पर सेकेंड एंड सपोज करो इसमें ऐड कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, राइट, या स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया कि ये सब कुछ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे है कब, जब वो 0 से स्टार्ट कर रही है तब। तो यहाँ स्टार्टिंग का मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट t, जो t 0 कहा जा रहा है, उस टाइम पे वो ओरिजिन है, और उस टाइम पे उसके पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप देखो जो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ाई करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, मैं आगे जाके पीछे आकर के फिर कुछ लिखता जा रहा हूँ तो कितनी बार वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो आप लोग को प्रॉपर वीडियो ही देखना चाहिए। नाउ लुक एट दिस हियर। तो अब हमने लिख दिया ना कि भाई 0 है, t ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो हमने लिखा ओके, तो t 0 रखा है यहाँ पे, और यहाँ टाइम t रखा, यहाँ 0 रखा और यहाँ टाइम t रखा, और यहाँ 0 रख दिया और यहाँ s रख दिया, बस हो गया जी। चलो मैं इस लिमिट को थोड़ा अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये 0, ये s, ये 0, ये t, ये 0 और ये t, भाई समथिंग लाइक दिस, ऐसे। अब आपको तो ds, अब इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो आप यही कर लीजिए। ds का इंटीग्रल क्या होगा, s, फिर लिमिट डालोगे आप, तो आप कहोगे s लिमिट डाल दो, चलो 0 टू s ऐसे। फिर अगले स्टेप में 5/2 बाहर आ गया, और t स्क्वायर का लिमिट हो गया t³/3, और फिर आप यहाँ पे रखिए भाई 0 टू t, फिर यहाँ पे 5 बाहर आ गया और dt का इंटीग्रल t आ गया, और लिमिट रख दिया 0 से t। तो अब आपके पास लिमिट डालोगे तो ये क्या आएगा, s माइनस 0। तो मैं अगले पेज पे अब लेके चलता हूँ आपको, तो ये क्या जी, s माइनस 0 समथिंग लाइक दिस, और फिर अगले स्टेप में 5/2 बाहर था हमारा,
और टी क्यू बाई 3 है हमारे पास। सो दिस इज 5/2 एंड फिर ये आएगा टी क्यू बाई 3 माइनस 0 और फिर 5 बाहर आ गया जी और डी टी का इंटीग्रल टी आया था तो आप यहाँ टी माइनस 0 लिखेंगे। सब में लिमिट डाल दिया आपने। तो अब ये क्या बना हमारे पास? सो दिस इज एस है नॉट 5। सो दिस एस माइनस 0 इज इक्वल टू 5/2 टी क्यू बाई टी क्यू लिखा हुआ बेटा टी क्यू बाई 3 और प्लस 5t। इसको सॉल्व किया एस इज इक्वल टू क्या आ गया 5 ये कितना 2 into 3 6 हो गया 5/6 टी क्यू हो गया और ये आ गया 5t आ गया। लो जी एस का इक्वेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे एस का इक्वेशन आ गया। अब आपको डाटा चाहिए तो t इज इक्वल टू 0 पे एस कितना आ गया 0 टी भी 0 और टी 0 यहाँ रखो 0 आ गया। t इज इक्वल टू 1 पे बात करो तो एस कितना आएगा जी। सो सर दिस इज 1 सो 5/6 S1 लिखा 5/6 और प्लस 5 कितना आ गया बेटा 35/6 35/6। सो दिस इज ऑलमोस्ट नियरली 6 के करीब है यानी कि 5.99 5.9 समथिंग कुछ मार लिया समथिंग लाइक दैट 5.9 और नियरली 6 ऐसे मान। ओके t इज इक्वल टू 2 की बात करें तो क्या होगा? तो t इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो भाई 2 का पावर 3 दैट इज 8 8 into 5 40/6 so this is 40/6 plus and this is 2 रखा तो 10 so now this is 60 or 40 100/6 100/6 तो ये आया 35/6 और ये आया 100/6। ओके ऑल राइट अभी एक काम करते हैं मैं ये डाटा खोल नहीं रहा हूँ यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब t इज इक्वल टू 3 रखते हैं हम लोग तो S3 की बात करें तो ये क्या मिला हमें? सो दिस इज 27 सर 27 into 5 135 135/6 or plus what that is 15 so now 90 or 130 that is 225/6 आ गया। ठीक है जी। तो आपके पास ये 1 2 3 ये 3 डाटा आ गए 4 डाटा एक तरीके से आ गया। अब इसी 4 डाटा को आप यूज करके ग्राफ बना लीजिए। तो आप देख रहे हैं 35/6 है 100/6 है 225/6 है। यस अब आप कोशिश करिए बनाने का ग्राफ और देखिए क्या हो सकता है। तो आपने ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिस और फिर आपने यहाँ पे ये लिया राइट और बोला जी इस पे मैंने एस लिया और इस पे टी लिया ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये इस पे टाइम है दिस इज व्हाट यू हैव टेकन राइट। तो अब स्केलिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे कि हाउ यू आर एबल टू स्केल इट वेरी प्रॉपर्ली। तो जीरो पे तो कोई डाउट ही नहीं होगा जीरो तो बड़ी आसानी से मिल गया आपको ये 0 0 हो गया दिस इज व्हाट यू हैव गॉट इट 0 0। अब कहा जा रहा है t इज इक्वल टू 1 पे 35/6 तो मैं एक काम करता हूँ 10/6 20/6 ऐसे करके चल रहा हूँ 10 20 ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ पे 10 ये 0 है हमारा और ये मैंने लिया 1 मिनट 25 का टेबल लेके चलते हैं 25/6 का टेबल बनाते हैं। तो दिस इज 25/6 एक फिर ये लिखा 50 बाई जितना ये गैप है उसके हिसाब से ये 50/6 एंड देन दिस इज 75/6। आप समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोला मैंने इसको 25/6 50/6 75/6 this is 100/6 now this is 125/6 this is 150/6 this is 175/6 now this is 200/6 and this is 225/6 and this is 250/6 बस अभी इतना ले ओके जी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग जीरो है मर्जी से यहाँ 1 ले लिया फिर बोला इतना ही सेपरेशन पे यहाँ 2 ले लिया ठीक है ना थोड़ा बड़ा चलो ये 0.5 ले लिया और ये 1 सेकंड हो गया यानी कि आधा सेकंड ये 1 सेकंड थोड़ा ग्राफ ठीक लगे इसके लिए ऐसे। फिर ये क्या हुआ 1.5 सेकंड और ये हुआ 2 सेकंड फिर ये क्या हुआ 2.5 सेकंड और ये हुआ 3 सेकंड और फिर ये 3.5 सेकंड और ये हुआ 4 सेकंड ऐसे हम ले ठीक है जी इस पे टाइम ले लिया। तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 सेकंड और ये आपको पता है कि यहाँ 25/6 है और 50/6 है। अब आप जरा तो जीरो पे तो जीरो मिल गया जी जीरो पे जीरो हो गया यानी कि यहाँ से एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिल गया। t इज इक्वल टू 1 पे 35/6 लेना है ये 1 है और ये 25 है और ये 50 है। तो यार ये 25 और ये 50 है तो यहाँ पे 35 यहाँ कहीं पास में होता होगा समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमने यहाँ से ऐसे जाके यहाँ चूज कर दिस इज 1।
फिर 2 पे हमें मिल रहा है 100/6, तो 25, 50, 75, 100, ये 100, ये यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ कहीं पे ये पॉइंट हो गया 25, 50, 75 और ये 100 यहाँ कहीं। तो दिस इज व्हाट 100/6 है। और फिर बोला 225/6, तो ये 100 हो गया, फिर 25, 50, 75, 100 और ये 225, तो ये 3 पे यहाँ कहीं मिल गया, समथिंग लाइक दिस। लो जी, अब आप इन सबको फ्री हैंड से ज्वाइन करो। तो आप बोलोगे ओके सर, टेक दिस लाइन और ड्रॉ कर दिया समथिंग लाइक दिस। चला जा भाई, देखो टूट गया ना, ये टूटना नहीं चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। बोला एक यहाँ मिल गया, इस पे एक पॉइंट यहाँ आपने लिया है, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया है, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया है, और ये 4 पॉइंट आपने ले लिया, ग्राफ बना दिया जी। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा और ड्रामेबाजी कर दीजिए, आप दिखाइए ये वाली लाइन ले लीजिए और बोलिए देखो जी, ये हमारा 225/6 है और ये हमारा टाइम 3 सेकेंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिखा दी। ये हमारा 100/6 था, ये 100/6 था, और ये हमारा हो गया, और ये 35/6 है, और ये 1 हो गया जी, और ये हमारा 0 हो गया। क्या ब्यूटीफुली ग्राफ निकाल के मैंने दे दिया आप सबके लिए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट लिख लिया और उस पर टाइम लिख लिया। चौधरी सर ने आपको सब कुछ बता दिया किस तरीके से। अब ये थोड़ा एक्सटेंड करके मतलब कुछ है, ये ट्रेंड दिखा दिया इसका, या एक और पॉइंट निकाल के आप दिखा सकते थे। तो इस तरीके से हमने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल दिया। तो हमने एक नया क्वेश्चन भी कर लिया कि भाई ऐसे कैसे करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी निकाल के देख लिया, एक्सेलरेशन टाइम भी निकाल के देख लिया। समझ में आया नहीं आया? सो बच्चों, वी हैव डन समथिंग वेरी रिमार्केबल। हमने कुछ अच्छे सवाल कर लिए हैं। और so guys, I'm giving you one question here as a homework and see how can you do it now. So तो सपोज मैं आपसे ये कहूं कि ये यस, so बच्चों, this is velocity time graph for you. This is velocity time graph, velocity time graph, right? इस पे टाइम ले लिया हमने। ये हमारे लिए ये डाटा 0 है, 0 0 है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। और
इस स्केलिंग से ये दिस इज 10 और 20 के बीच में, इसको 16 मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में नहीं है, ये 16 हो गया. So this is 10, this is 16, this is 20 meter per second, and I would like to extend this line for you. Right, and this is, ये एक लाइन कनेक्ट करना चाहूंगा मैं आपके लिए. So जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से कि ये दिस इज, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 16 है, और ये जो यहाँ पे मिल रहा है दिस इज 70 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज 70 नॉट 16. ये 10 हो गया, ये 17 हो गया, और ये 20 दे रखा है, एंड दिस लुक्स लाइक 10, 20, एंड दिस इज 30 मीटर पर सेकंड. This is 30 meter per second. आपको ये मानना है. This time is like, this is 2 second, this is 4 second, this is 5 second, and this is here 7 second. 2, 4, 5, and 7 second. T is equal to 7 a.m. 7 second. Right. Just to help you a little more. So ये सारा डाटा आपको मैंने दे दिया है. राइट. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है. सो होमवर्क, दिस इज गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, given velocity time graph, velocity time graph ये आपके पास है. Right. From this data, right, ठीक है. From this data, draw displacement time graph. Okay. Draw distance time graph. Now, draw acceleration time graph. कोशिश करना है. And draw speed time graph. Speed time graph. अभी इतना सब कुछ आपको बता दिया गया. स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में आप सोच सकते हैं. सो इस तरीके से, और ये गिवन है कि बॉडी, given that at t is equal to 0, given that at t is equal to 0, body is displaced s is equal to 5 meter plus 5 meter, यानी कि t is equal to 0 पे बॉडी ओरिजिन से 5 मीटर आगे डिस्प्लेस्ड है. कुछ इस तरीके की बात दे रखी है. सो गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने नीचे लिख रखी है आप लोगों को. दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसको ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. सो
now with this हम लोगों ने graph के all sections we have completed and so this is a homework to all of you guys and इनको इस क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से और फिर अगला एक लेक्चर हम लोग और रिकॉर्ड करेंगे ग्राफ के लिए और आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो जेई में और उसमें आए होंगे उन क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग डील करेंगे सो आई वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू फॉर बीइंग इन सच अ लॉन्ग टाइम एंड लाइक बनता है you please share and give a like to us write comment to us so that we feel encouraged to do this कि हमें भी लगना चाहिए कि the effort what we are doing is really helping to all of you so anyway thank you very much that's all I had to say god bless you see you in the next class till then bye